हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो आर्टिकल पढ़ा उसका नाम मैंने लास्ट टाइम तक आपको नहीं बताया। तो लास्ट वीडियो थी उसमें जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि जब ये पेन नीचे गिर रहा है तो ये फ्री फॉल में है। ऐसे सोचते हैं, नीचे गिर रहा है तो फ्री फॉल में है, ऊपर जा रहा है तो फ्री अप है। फॉल तो नहीं है, ऊपर जा रहा है। सुनना ध्यान से, फ्री फॉल का मतलब है इस ऐसा मोशन जिसमें बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो, और वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा फोर्स लग रहा हो? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब मैंने इस पेन को ऊपर उछाला तो मेरे हाथ से छूटने के बाद इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? आप बोलोगे मैम एक हाथ का फोर्स और एक ग्रेविटी। गलत। मेरे हाथ से छूटने के बाद मेरे हाथ का फोर्स लगना बंद हो गया। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। दुनिया में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो टच करने पर लगते हैं, और दूसरे एक्शन एट अ डिस्टेंस। कौन से बोले मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिनके लिए टच करना पड़ता है, और दूसरा एक्शन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है, दूर से भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से भी लगता है, चार्ज को दूर से अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। मैग्नेटिक फोर्स दूर से भी लगता है। लेकिन मेरे हाथ में कोई ऐसी जादुई शक्ति है क्या कि ये मेरे हाथ से पेन निकल गया तब भी इस पर फोर्स लगा रही हूं? मैंने आपको ऐसे किया और चांटा लग गया, मैंने आपको ऐसे किया और धक्का लग गया, ऐसे किया और खींच लिया, नहीं। तो मेरे हाथ में कोई ऐसा जादुई फोर्स नहीं है जो दूर से फोर्स लगा पाए, बिल्कुल नहीं है। राइट? समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस दूर से भी फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ किसी को टच करके ही फोर्स लगा सकता है। ऐसे नहीं कि मैंने खींचा और उसकी बुक उठा ली, ऐसे नहीं उसको खींचा और मैंने उसका पेन ले लिया। इट इज नॉट पॉसिबल। राइट? तो अब आप दिमाग में क्वेश्चन में फिर से मैं पूछ रही हूँ कि बेटा ये पेन को मैंने ऊपर उछाला, अब बताओ कि इस पेन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पेन पे ऊपर उछाला तो आप कौन सा फोर्स लग रहा है? तब भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, कोई फोर्स तो पक्का ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं पेन ऊपर क्यों जा रहा है? फोर्स लगा था पहले, उसके कारण बॉडी में अपवर्ड वेलोसिटी थी, स्पीड अपवर्ड थी, वेलोसिटी अपवर्ड थी, वेलोसिटी अपवर्ड थी, फोर्स अपवर्ड नहीं है, वेलोसिटी अपवर्ड है। और ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। आपको मालूम है ना, स्पीड घटती है तो मतलब फोर्स स्पीड के अपोजिट लग रहा होता है, वेलोसिटी के अपोजिट। स्पीड नहीं बोलना चाहिए, स्पीड तभी घटती है जब फोर्स वेलोसिटी के क्या लगता है? अपोजिट। राइट? स्पीड तभी घटती है जब फोर्स वेलोसिटी के क्या लगता है? अपोजिट। तो स्पीड घट रही है, इसका मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे। तो आप ये आज से सोचना छोड़ दें कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो उस पर जरूरी अगर वो राइट जा रही है तो फोर्स भी राइट लग रहा होगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई बॉडी राइट जा रही है तो उस पर कभी ना कभी राइट फोर्स लगा होगा जिसके कारण वो राइट चल पड़ी, पर अब नहीं, अब लग रहा है ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? अगर वो अब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो इसका मतलब उस पर अब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर उसकी स्पीड आगे जाते हुए कम होती जा रही है तो फोर्स पीछे लग रहा है, और स्पीड राइट जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो फोर्स आगे लग रहा है। दोबारा सुन लो, अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स पीछे लग रहा है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोर्स आगे लग रहा है। ये सब बातें अभी हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए कर रहे हैं। सारी बातें जो मैंने बोली है ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए ट्रू है। ठीक है? तो अभी मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि पेन को ऊपर फेंका तो इस पर अपवर्ड कोई फोर्स लग रहा है। जब हाथ से टच कर रहा था तब लग रहा था, अब नहीं लग रहा। ओके, अब इस पर हाथ से टच नहीं कर रहे, जब जैसे ही हाथ से निकल गया अब इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है? ग्रेविटी। ठीक है? हाँ, एयर भी कोई फोर्स लगा सकती है। अभी हम एयर को मान नहीं रहे कि एयर है। अभी जितने में न्यूमेरिकल्स कराने वाली उसमें हम सब में एयर को नेग्लिजिबल मान लेंगे कि एयर है ही नहीं, एयर कोई फोर्स लगा ही नहीं रही। ठीक है? एयर क्या करती है? नीचे गिरती हुई चीज को नीचे गिरने से रोकती है, ऊपर जाती हुई चीज को ऊपर जाने से रोकती है।
पता है आपको, एयर अपोज करती है, हम आगे जा रहे हैं तो आगे नहीं जाने देगी, इधर जा रहे हैं तो इधर नहीं जाने देगी, अपोज करती है हमारे मोशन को एयर का फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। अभी हम एयर फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कोई आपने हल्की सी चीज गिराई, कोई फोटोग्राफ गिराई, कोई पेपर गिराया, वो धीरे धीरे नीचे आता है, क्यों? एयर फ्रिक्शन उसको नीचे आने से रोकता है। ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाने से रोकता है, राइट। उस चीजों को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमने क्या समझ लिया, कोई बॉडी जब ऊपर भी जा रही है तो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किस तरफ लग रहा है? नीचे, राइट। समझ में आई मेरी बात? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करना सिखाती हूँ, कुछ चीजें बताती हूँ। चलो पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला सीखते हैं हम आज। पहले फॉर्मूला सीखते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक बॉडी है, अ बॉडी इज thrown upward with speed u. कल जो हमने किए थे क्वेश्चंस, 40 की स्पीड से फेंका तो 4 सेकंड ऊपर जाने की, 50 से फेंका तो 5, 52 से फेंका तो 5.2, पर कितना डिस्टेंस चलेगा ऊपर जाने का? 50 का बता सकते हैं, 40 में बता सकते हैं, 30 में बता सकते हैं, है ना। 40 से फेंका तो कितना चलेगा? 1 2 3 4 5 15 25 35, इतनी हाइट तक जाएगा। लेकिन अगर 42 से फेंका तो नहीं बता सकते, उसके लिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u and it comes back to same level from where it was thrown. Find number 1 maximum height reached, and number 2 time of flight. क्या पूछा जा रहा है? एक बॉडी जो जिस लेवल से चली उसी लेवल पर वापस आके टकराई, जिस लाइन में गई थी उसी लाइन पे वापस आई, पर कंफ्यूजन ना हो तो मैंने अलग अलग लाइंस बनाई। ऐसे गई ऊपर और ऐसे आई नीचे। स्पीड यू से ऊपर गई, आपको कल पता था जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से वापस टकराती है, कल सीखा था ना हमने। यू स्पीड से गई तो वापस भी यू स्पीड से टकराएगी, पहले ऊपर जा रही है और अब नीचे आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मान लीजिए ओ, ये ए, ये ओ डैश। मुझे हाइट निकालनी, किस हाइट तक गया? एच। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। मैं पहले कंसीडर करती हूँ मोशन, मैं कहां से कहां तक का लूं? क्या मैं ओ ए ओ डैश ले सकती हूँ? अगर मैं ओ ए ओ डैश लेती हूं तो डिस्टेंस तो उसकी एच और एच मिला के 2h है, ऊपर एच गया नीचे एच गया। लेकिन आप याद करो, जितने भी इक्वेशंस हमारी है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सारी की सारी वेक्टर इक्वेशंस हैं। ये कोई भी डिस्टेंस नहीं देती इसमें एस डिस्टेंस नहीं होती, बल्कि एस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने मोशन ओ ए ओ डैश लगाया और कोई भी इक्वेशन लगाई जिसमें एस यूज होता है, मान लो ये लगाई या ये लगाई, इसमें एस डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वही वापस आ गया तो कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं इक्वेशंस नहीं लगा सकती इस पूरे मोशन के लिए ओ ए ओ डैश। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि इसके लिए एस क्या आ जाएगा? 0। तो मुझे मोशन क्या लेना पड़ेगा? मोशन लेना पड़ेगा सिर्फ या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ओ ए लूंगी या ए ओ डैश लूंगी, एनी वन। अब मोशन ओ ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू, अपवर्ड। ए माइनस जी, कल मैंने बताया था, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे जा रही हो, आपने ए को माइनस जी ही लेना है, ठीक है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन बॉडी की क्या है? एच, और इनिशियल क्या थी? 0, तो एच माइनस 0 यानी एच, ठीक है, राइट। टॉप पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0। ये सारी बातें मुझे पता है। तो क्या ऐसी कौन सी इक्वेशन है यू ए एस वी जिसमें ये सारे वेरिएबल्स यूज हो जाते हो? यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s,
0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 माइनस g इंटू h। h आ गया u स्क्वायर बाई 2g। क्या आ गया h? u स्क्वायर बाई 2g। h आ गया u स्क्वायर बाई 2g। याद रखेंगे किस साइड तक जाएगा? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अगर मैंने बॉडी को फेंका है किस हाइट तक ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। किस हाइट तक ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाली हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप मोशन, में इसको रब कर रही हूं, या तो आप मोशन कंसिडर करो AO, या मोशन कंसिडर करो OA, या मोशन कंसिडर करो OA डैश। ठीक है? इसके अंदर भी एक्सेलरेशन माइनस जी है, इसके अंदर भी एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है? इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है? OA में ऊपर फाइनल पोजीशन है इनिशियल 0 और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ठीक है? ऊपर जाके नीचे आने का टाइम अगर कैपिटल T है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट T है T, तो इसमें टाइम सिर्फ ऊपर ऊपर जाना है T/2 है और इसमें टाइम T है। राइट? इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर इनिशियली ऊपर जा रहा है u प्लस u और इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी प्लस u है। राइट? अब अगर आप यहां से, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है अगर चाहिए हो तो? माइनस u। किस स्पीड से टकराएगी बॉडी? नीचे आएगी तो u से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, तो माइनस u लेंगे। राइट? इसके लिए अगर आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगाओ, s कितना है आपके पास? बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है क्या? यस। s कितना है आपके पास? h u t/2, s u t/2। और मैं ऐसे क्यों ना लगा लूं? मैं ऐसे लगाती हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ज्यादा अच्छा रहेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज 0, u इज प्लस u माइनस g टाइम t/2। तो u कितना आ गया? gt/2। तो t कितना आ गया? 2u/g। ऐसे किया जा सकता है। और ऐसे करना हो तो क्या करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगाओ। s कितना है? 0। टाइम कितना है? t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ut इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। और यहां से भी t निकालोगे तो कितना आएगा? 2u/g। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके क्यों कराए? ताकि आपको समझ में आए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। राइट? क्या फॉर्मूला आया? हाइट, मैक्सिमम हाइट का बोलो, आंख बंद करके 3 बार बोलो, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। जब बॉडी को u स्पीड से फेंका जाए किस हाइट तक जाएगी? बॉडी को जब u स्पीड से फेंका जाए तो ऊपर जाके नीचे आएगी। ऊपर जाके नीचे आने का टाइम कितना है? 2u/g। ऊपर जाके नीचे उसी जगह पे आने का टाइम, भाई यहां से यहां आने का टाइम नहीं है, यहां से यहां आने का टाइम नहीं है। जिस लेवल से गए उसी लेवल का टाइम कितना है? 2u/g। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात आपको? प्लीज देख लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना, नोट। क्या कि बॉडी को मैंने यहां मान लीजिए किसी हाइट से फेंका, इधर से, ये कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, कोई छत है, यहां से मैंने फेंका। क्या टाइम AOB अगर u स्पीड से फेंका, क्या वो 2u/g है? नो, नो, इट इज नॉट 2u/g। a मान लीजिए वहीं पर वापस आ रहा है, टाइम AOA डैश इज 2u/g और डिस्टेंस AO इज इक्वल टू कितनी हाइट? किस हाइट तक गया ये? u स्क्वायर बाय 2g। ये पूरी नहीं है u स्क्वायर बाय 2g, सिर्फ ये डिस्टेंस कितनी है? u स्क्वायर बाय 2g। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब
बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। लो चलते हैं आगे। एक और चीज बता रही हूं, a body drops from height h. आर्टिकल्स है एक तरह से। फाइंड नंबर 1 टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, and number 2 speed with which the body strikes the ground. ठीक है, एयर को इग्नोर कर रखा, लिख सकते हैं इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं? इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। ओके, कैसे करेंगे सॉल्व हम इसको? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से गिरा है ये, ठीक है, h हाइट से गिरा है, h हाइट से गिरा है। u है 0 और a तो माइनस g। हमेशा ये माइनस g लिख लेना चाहिए, बॉडी ऊपर नीचे कहीं भी जा रही हो। डिस्प्लेसमेंट, बॉडी गई नीचे, फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी की? 0 और इनिशियल क्या है? h, 0 माइनस h। हमें क्या निकालना है? टाइम। तो बताओ SU/AT कौन सी इक्वेशन लगेगी? आप लिखोगे ना खुद समझ में आने लगेगा। इक्वेशन लगेगी S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस H = 0 माइनस हाफ GT स्क्वायर, H = हाफ GT स्क्वायर, T = √2h/g। दोनों याद रखना बेटा, दोनों इक्वेशन। अगर t टाइम लगा नीचे गिरने में तो हाइट हाफ GT स्क्वायर, और टाइम कितना है? अगर हाइट h दे रखी है तो टाइम √2h/g। क्या बोला मैंने? t टाइम लगा नीचे गिरने में, t टाइम लगा नीचे गिरने में तो हाइट किस हाइट से गिरा? हाफ GT स्क्वायर। और अगर उल्टा दिया हो, हाइट दे रखी हो और टाइम पूछा हो तो कितना आएगा? √2h/g। h = हाफ GT स्क्वायर, t = √2h/g। कब लगेगा ये? अगर बॉडी रेस्ट से गिरी, रेस्ट से फेंकी तो नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। राइट, ओके। अब वेलोसिटी या स्पीड v = u प्लस at। राइट, v u कितना है? 0, a माइनस g, t हम निकाल चुके हैं √2h/g। सुन लो ध्यान से, इस g को अंदर लेके जाएंगे तो g स्क्वायर बन जाएगा। g का स्क्वायर है ना, अंडर के अंदर जाएगा, g स्क्वायर बाहर आएगा तो g बनेगा, g अंदर जाएगा तो g स्क्वायर। तो कितना आ गया? माइनस √2gh। माइनस का मतलब डाउनवर्ड मोशन। अगर कार्य स्पीड की बात की जाए तो √2gh। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, ये कब लग रहे हैं फॉर्मूले? जब बॉडी रेस्ट से गिरी, बॉडी इज ड्रॉप्ड, नॉट थ्रोन डाउनवर्ड और नॉट थ्रोन अपवर्ड। ये फॉर्मूला तभी लगेंगे जब बॉडी रेस्ट से गिर रही है। राइट, समझ में आई बात? क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। अब आप इसको फॉर्मूला से करना चाहो आपकी मर्जी, पूरा करना चाहो आपकी मर्जी, मैं आपको बता रही हूं। अ बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट ऑफ 18 मीटर, drops. Find time to reach the ground. And the speed with which the body strikes the ground. राइट, दो चीजें आपको बतानी है। एक तो फॉर्मूला है आपके पास, टाइम बताया था मैंने क्या? √2h/g। g मान लो इन्होंने 10 दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास स्पीड क्या है? √2gh। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये दूसरा अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो क्या लगाओगे? u = 0, a = -10, s =
स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां से आ गई 160/10 अंडर रूट, यानी कितनी आ गई 4 सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है u प्लस at, u इज 0 माइनस 10 इंटू 4, कितनी आ गई -40 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, आपके पास यही आंसर आ गया। ओके, चलते हैं आगे और तरह के क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए कि आपकी बार बॉडी जो है ना उसको नीचे फेंका गया, आपके पास ड्रॉप नहीं किया, आपके पास नीचे फेंका गया। अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड from height of 100 meter with speed of 20 meter per second. Find number 1 time to reach the ground, number 2 speed with which the body strikes the ground. कैसे करेंगे? आपकी बार बॉडी को नीचे फेंका गया, u नीचे की तरफ दिया गया, नीचे की तरफ, तो u क्या लेंगे आपकी बार हम? 0 नहीं बल्कि -20, u is -20, a is -10, s is final position 0, initial 100, राइट। और s is equal to ut plus half at square लगा देंगे तो t निकल आएगा -100 -20t minus half into 10 into t square। ठीक है, 100 आ गया, 20t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व किया तो आया t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0, t आया -4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac यानी 80 हो गया अपॉन 2, तो ये आया t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 96/2। ठीक है, ये आया, हम लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 4 रूट 6/2, राइट। ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ऑब्वियसली बेटा नेगेटिव में तो टाइम हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -2 प्लस 2 रूट 6 यानी 2 रूट 6 माइनस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर यही सेम क्वेश्चन में क्या बोला होता है, इसमें तो बॉडी को नीचे की तरफ फेंका, अगर यही क्वेश्चन में आपको बोल दिया होता कि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो क्या होता उस केस में? बॉडी को ऊपर फेंका, पहले बॉडी ऊपर जाती और फिर नीचे आती, पहले बॉडी ऊपर जाती और फिर नीचे आती। सेम क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे, राइट। इस केस में आपके पास जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो -20 ना होकर के +20 होती। कितनी होती? +20। तो u को हम क्या लेते? +20, u को हम क्या लेते? +20, राइट। हम u को लेते +20 तो हमारे पास आ जाता माइनस, ये आपके पास आ जाता 5 से हम करते 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 4t माइनस 5t स्क्वायर, सॉरी माइनस t स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां माइनस आ जाता, समझ गए? सॉल्व कर लो आगे। अब आपके पास क्या आ जाता? यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करो, आंसर आपके पास कितना आता? 2 प्लस 2 रूट 6। कितना आता? 2 प्लस 2 रूट 6। ये आंसर आपके पास आ जाता। मैंने सिर्फ क्या किया?
u को -20 की जगह क्या कर दिया, +20, और इसको सॉल्व किया। राइट? एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको मैंने क्या किया? आप एक क्वेश्चन सेम ऐसा करना जिसके में आपको स्पीड को अपवर्ड लेना और 40 मीटर पर सेकंड लेना। कितना लेना? 40 मीटर पर सेकंड, और मुझे आंसर बताना कितना आता है। वीडियो को सॉल्व करते करते वीडियो को देख करके मुझे आंसर बताना कितना आंसर आया, देन आई विल टेल यू कि आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। इसमें एक क्वेश्चन आपको और देती हूँ। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, a body is thrown upward with speed of 30 meter per second from a tower of height 60 meter. Find number one. Time to reach the foot of the tower. Number two. Speed with which the body strikes the ground. The maximum height up to which the body goes from the ground. Height from the ground निकाल लेते हैं, height from the ground. बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपने नोट कर लिया है। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक टावर से, ये टावर बना लिया मैंने, यहां से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को फेंका, वो ऊपर गई और फिर वो नीचे आई। ये टावर की खुद की हाइट कितनी है? 60 मीटर। राइट? किस स्पीड से फेंका बॉडी को? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां पर स्पीड कितनी है ये निकालना है, टाइम कितना है ये निकालना है, v निकालना है, टाइम निकालना है, और किस हाइट तक गई ये निकालना है। टोटल हाइट ग्राउंड से पूछिए, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है? टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, बोलो शाबाश। टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h + 60। मजा आना चाहिए न्यूमेरिकल्स करने में, आपको मजा आना चाहिए। देखो शाबाश, ये मान लीजिए a, ये o, ये b, ठीक है। मुझे क्या निकालना? पूरे मोशन का टाइम, वेलोसिटी, h को बाद में निकालते हैं। सबसे पहले मोशन को मैं लेती हूं, कौन सा मोशन लेती हूं? a o b। ध्यान से बातों को सुनना। u क्या है पहले बताओ? 30 है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। a हमेशा क्या लेना है? -g। मैंने g को 10 मान रखा है, इन क्वेश्चन में 10 मान रखा है, g गिवन है 10। ओके, g ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कैसे भी जा रही है, आपने a को माइनस कर लेना, बिल्कुल और कुछ मत सोच लेना। 10 तक जो मर्जी सिखाया वो आपने अब यहां से ऐसे करना है, ठीक है। और s कितना है? फाइनल पोजीशन बॉडी की 0, फाइनली 0 ग्राउंड पर है, और इनिशियली कहां पर थी? 60 पर। अब आपने लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s इज -60, 30t, हाफ 10t², ठीक है। -60 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t²। 5 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया? 12, 60 माइनस t² माइनस 60 माइनस 12 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? फैक्टर बना लेंगे
कैसे बनाए? अब एक काम करो, इस हाइट को ना 80 ले लो तो मेरे लिए फैक्टर बनाने ज्यादा आसान हो जाएंगे। आप प्लीज इसको 80 ले लेना, प्लीज इसको 80 कर देना, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, नहीं तो आप डरोगे। 80 ले लो। राइट, समझ में आ रही बात? ये आ गया आपके पास 80 ले लिया मैंने, 60 की जगह 80 ले लिया तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगे। तो हमारे पास आया टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 2t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। टी माइनस 8 प्लस 2 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। टी प्लस 2 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। टी प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी t इज इक्वल टू माइनस 2 जो पॉसिबल नहीं है। t माइनस 8 इक्वल टू 0 यानी t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये तो पॉसिबल है। तो आंसर कितना आ गया? 8 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 8 सेकेंड। आंसर आया 8 सेकेंड। राइट, ये जो चीज है ना, ये बड़ी काम की चीज है, बाद में बताऊंगी मैं आपको। ये -2 हमारे लिए वेस्ट नहीं है, हमारे लिए काम का है। तो t आ गया, अब v होता है u प्लस 80, v इज u प्लस 80। यहां पर वेलोसिटी निकालनी है फाइनल। u कितना था आपके पास? प्लस 30। a कितना था आपके पास? -10 इंटू 8 कितना आ गया? -50 मीटर पर सेकेंड। v आ गया -50 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की बात करें तो 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी निकल आई। क्या रह गया निकालना? मैक्सिमम हाइट। ये हाइट हमको निकालनी है, ये हाइट। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, u स्पीड से फेंको तो किस हाइट तक जाता है? u²/2g। कहां तक जाता है? u²/2g। डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, u²/2g। u²/2g कहां से फॉर्मूला होता है? बॉडी को जब फेंका, जब तक वो टॉप तक गया वहां तक का। h लगा देंगे आप, u²/2g। u इज 30 इंटू 30 इंटू 2 इंटू 10, ये आपके पास आ गया कितना? 45 मीटर। अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो कैसे करो? मोशन ले लो AO, ठीक है। u कितना है? +30 ओवर वेलोसिटी 0, a कितना है? -g, s कितना है? +h। +h क्यों? फाइनल क्या है? फाइनल। अब बोलो मैंने 80 + h है तो 80 + h ले लो। इनिशियल क्या है? इनिशियल 80, h ही तो आया है ना। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से h ऊपर है तो h ले लिया। अब लगा दो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v इज 0, 30 का स्क्वायर 2 इंटू -10, g को मैंने -10 ले रखा है, इंटू h। तो h कितना आ गया? 900/20 यानी 45 मीटर। राइट, ये तो हमको समझ में आ गया। ये तो किसी भी किताब से समझ में आ जाएगा। फिर तमन्ना मैडम ने एक्स्ट्रा क्या समझाया वो जरा देखते हैं। देखोगे, मजे लोगे। मजे लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, शाबाश। बच्चों आगे का वीडियो तभी देखना अगर पुराना सारा अच्छे ध्यान से सुना है पूरा लेक्चर, नहीं तो वीडियो को पॉज कर देना, पिछला दोबारा सुनना, तब आगे चलना, नहीं तो फिर सर दर्द कर देगा। और अगर समझ में आ गया होगा सारा तो मजा दिला देगा। सुनो ध्यान से। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका बॉडी को 80 मीटर हाइट से। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? बताओ। 3 सेकंड। ऊपर जाने में लगेंगे 3 सेकंड। 1 2 3। 3 सेकंड में कितना चलता है? शाबाश, 3 सेकंड में चलता है। ये 5 मीटर, ये 15 और ये 25। 25 + 15 + 5 कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? ये आपके पास 45। तो हाइट तो हमारी निकल गई 45। यहां से ग्राउंड से निकालनी हो तो 80 + 45, जो ग्राउंड से पूछा गया वो आंसर 80 + 45 है। ठीक है, ये तो हमने चुटकियों में निकाल दी। अब जरा दिमाग लगाओ और अच्छे से समझो, प्लीज ध्यान से समझना। 80 जो है ना आपका 80, अगर मैं 35 और 45 ले लूं, 35 + 45 80 है। 35 + 45 80 है।
5 नीचे आने का 8 सेकेंड। 2u/g लगा सकते हैं इसमें? नहीं, 2u/g सिर्फ कहां से, ऊपर से उसी लेवल तक का आने का टाइम होता है। ये 3 + 5 बड़ी समझदारी से लगाया है। ऊपर जाने का 3 सेकंड सबको पता है। 30 से फेंका, 3 सेकंड के बाद स्पीड क्या हो जाएगी 0, फिर 3 सेकंड यहाँ, ये 5, ये 15, ये 25। और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि 80 के आ गया 35 + 45 और आंसर आ गया आपके पास 8 सेकंड। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड के लिए नीचे गिरा, 5 सेकंड के लिए नीचे गिरा, 1 सेकंड के बाद 10, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 5 के बाद 50 मीटर पर सेकेंड। सारी चीजें मैंने बिना किसी फॉर्मूला के निकाल दी, पर हर क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के नहीं होगा। ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के हो गया, राइट? सुनो, एक क्वेश्चन मैं और कराती हूँ, और अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो बिल्कुल मत घबराना। ओके, अच्छा ये -2 की बात भी तो बता दी थी मुझे आपको। -2, सुनो शाबाश, सुनो शाबाश, पहले -2 की बात सीखते हैं। ये जो -2 है ना, ये बेकार चीज नहीं है। ये -2 ना, यहां से यहां आने का टाइम है, ये टाइम है -2। देखो सुनो प्लीज, प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। तो -2 हमने मोशन ए से स्टार्ट किया था ना, तो ग्राउंड पे आने का टाइम पूछा। अगर सीधे सीधे जाएं, आगे आगे जाएं, तो 8 सेकंड में नीचे आएगा, और उल्टा कर दे तो -2। यहां से यहां आने का टाइम 2 सेकंड है, यहां से यहां आने का टाइम 2 सेकंड है। मुझे पता है थोड़ा जोर पड़ रहा है दिमाग पर, ये टाइम 2 सेकंड है, 2 सेकंड, 2 सेकंड। लो अच्छे से डिटेल में समझो बात को। शाबाश, आपने बॉडी को फेंका 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर, ये बॉडी ऊपर गई और नीचे आई, है ना? आपको पता है ना टोटल टाइम कितना है? 8 सेकंड। 8 सेकंड है ना पूरा टाइम, ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम 8 सेकंड है। अच्छा, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड है, 3, फिर नीचे यहां तक आने का भी 3, ये 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड, तो बच गए कितने? 2 सेकंड। तो यहां से यहां का टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। अगर आपसे पूछे सिर्फ यहां से यहां आने का टाइम, तो जो नेगेटिव में टाइम आया था ना, ये 2 सेकंड है। लो एक बात और समझाती हूं, अच्छे से समझा रही हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना प्लीज। अगर सेम क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, सेम क्वेश्चन में हाइट टावर की 80 मीटर होती, हाइट टावर की 80 मीटर होती, और बॉडी को नीचे फेंका होता ऐसे, किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और अब आपसे क्या पूछा होता? टाइम, और अब आपसे क्या पूछी होती? स्पीड, नीचे ग्राउंड पे टकराने की। हाइट तो पूछ ही नहीं सकता, ऊपर तो गया ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा होता? यू है आपका -30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिख लें, सॉल्व द अबव क्वेश्चन इफ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व द अबव क्वेश्चन इफ द बॉडी इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप बेटा ये मान लीजिए ए, ये ओ, तो मोशन लेते ए ओ, मोशन लेते ए ओ, तो एस आता यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना है? फाइनल कितना है? 0, इनिशियल कितना है? 80, तो 0 - 80। यू कितना लेते हैं? -30। टाइम आपको पता नहीं, ए कितना लेते आप? -10 टी स्क्वायर। ये आया -80 -30t -5t स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 60 प्लस 5t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 60 -16 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस 80 -2t -16 इक्वल टू 0, t प्लस 8 -2 t प्लस 8 इक्वल टू 0, t minus 2 t plus 8 equal to 0, t minus 2 equal to 0, t plus 8 equal to 0, t is equal to 2 second, t is equal to -8 second। पिछली सिचुएशन को याद करो,
-2 आया था ना, ये -2 वो टाइम था। अब की बार अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका है ना, अगर डायरेक्टली नीचे फेंकते उसका टाइम माइनस नहीं बस प्लस में लेते। सेम क्वेश्चन जो नेगेटिव का टाइम आता है ना, ये बॉडी को ऊपर फेंकने के बजाय अगर डायरेक्टली नीचे फेंके उसका टाइम आता है। समझ गए मेरी बात को? समझो, एक क्वेश्चन और सीख लो। शाबाश शाबाश। एक बॉडी है जिसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, और मैं इसकी हाइट लेती हूँ 60 मीटर। अब की बार चेंज नहीं कराऊंगी, सोचना मैंने फिर से चेंज करा देंगे। अब आपसे पूछा जाए क्या, अच्छा उसमें स्पीड भी तो पूछी थी ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देना प्लीज। पिछले वाले क्वेश्चन में v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना था -30, a कितना था -10, t कितना था 2, तो ये आ गया आपके पास कितनी -50। उससे पिछले क्वेश्चन में भी -50 आई थी, इसमें भी -50 आई, स्पीड 50। अभी समझाऊंगी और बातें, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी को ऊपर फेंका। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंका और हाइट कितनी है 60 मीटर। इसमें भी टाइम टू रीच द ग्राउंड बताओ, इसमें भी टाइम टू रीच द ग्राउंड बताओ। लिख लेना, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड विद व्हिच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक सिचुएशन जिसमें ऊपर फेंका गया, एक सिचुएशन जिसमें नीचे फेंका गया, दोनों में आपको टाइम टू रीच द ग्राउंड बताना है और दोनों में आपको ग्राउंड पर पहुंचने पर से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले, टकराने के बाद तो स्पीड 0 होगी, टकराने से जस्ट पहले स्पीड निकालनी है। इसमें जो मैं मोशन लूंगी, मोशन में क्या लूंगी, ए ओ बी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगी। एस कितना है मेरे पास, फाइनली 0, इनिशियली 60, 0 माइनस 60, यू कितना है 20, टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है। 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अभी आ गया -12 4 टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 12 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर। बताओ ठीक लिख रहे हैं हम?